सीताराम दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपको दर्शन कराऊंगा महादेव के ऐसे स्वरूप के जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि ऐसा स्वरूप आज से पहले ना तो आपने कभी देखा होगा और हो सकता है ना ही आप आगे कभी देखें। ये हैं दोस्तों मथुरा के गोकर्ण नाथ जी महादेव। इनकी पूरी कहानी बताऊंगा मैं आपको व्लॉग में आगे, साथ ही कराऊंगा यहाँ विराजित महादेव के दर्शन। ये है दोस्तों आखिरी व्लॉग यानी कि पार्ट 10 मेरे मथुरा व्लॉग की सीरीज का। पार्ट 9 में हमने दर्शन किए थे कंस के अखाड़े के और एक प्राचीन हनुमान जी के। यहाँ के दर्शन करने के बाद रैपिडो बुक करके मैं चल पड़ा आगे गोकर्ण महादेव जी के दर्शन करने, जो कि मथुरा के परिक्रमा मार्ग में है। जब तक दोस्तों हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक मैं आपको यहाँ की कहानी बता देता हूँ। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण को एक ऋषि ने फल दिया जिससे कि उनको संतान की प्राप्ति हो, लेकिन आत्मदेव की पत्नी ने वो फल अपनी गाय को खिला दिया और गाय से एक बच्चा पैदा हुआ जिसके कान गाय जैसे थे लेकिन शरीर मनुष्य जैसा था। गाय जैसे कान होने की वजह से या गाय के कान से पैदा होने की वजह से इस बच्चे का नाम हुआ गोकर्ण, जो आगे चलकर महादेव की भक्ति करने लगा और ऐसी भक्ति करने लगा कि इस बच्चे की सेवा करने के लिए दो अप्सराएं हमेशा साथ में रहती थीं। वहीं दोस्तों आत्मदेव की पत्नी ने अपनी बहन से एक बच्चा गोद लिया। वो बच्चा बहुत ही गलत आचरण वाला हुआ और अपनी मृत्यु के बाद वो बच्चा प्रेत बन गया। लोगों ने गोकर्ण जी से कहा कि आपको अपने भाई की मुक्ति करानी चाहिए। गोकर्ण जी ने दोस्तों वैसा ही कराया और इसी बात से प्रसन्न होकर महादेव ने उनको वरदान दिया कि तुम यहाँ पर मेरे नाम से जाने जाओगे। तभी से गोकर्ण जी यहाँ पर गोकर्ण महादेव के नाम से विराजित हैं, जिनके एक हाथ में उन्होंने अपना लिंग पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया हुआ है। ये है दोस्तों यहाँ की पूरी कहानी। यहाँ दोस्तों आप दर्शन करेंगे सबसे पहले एक शिवलिंग के, आगे आप दर्शन करेंगे नंदी जी के, स्वयं प्रकट हनुमान जी के, मकर ध्वज के, उन दोनों अप्सराओं के, एक और शिवलिंग के और आखिरी में गोकर्ण महादेव जी के, जो कि आपके सामने ये रहे। तो ये था दोस्तों यहाँ का कंप्लीट व्लॉग। अब मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में नए मंदिर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गोकर्ण महादेव जी को सीताराम कहना ना भूलें।